जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, ई एम आर एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। चूँकि हम लोगों ने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था रीजनिंग में, सीरीज़ एंड सीक्वेंस, वहाँ पर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि सीक्वेंस में हमको पढ़ना है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक अपना पुटअप किया था सीरीज़ एंड सीक्वेंस। तो उसमें हम लोगों ने पहले देखा नंबर सीरीज़ पर किस तरह से प्रश्न आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन के माध्यम से और भी टेक्निक के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर समझने का प्रयास किया। उसमें एक टाइप अभी छूटा हुआ है जो आपके नंबर बेस्ड होते हैं, जो स्क्वायर बेस्ड होते हैं, जो बॉक्स में आते हैं 3x3, 2x2 या 4x3, इस तरह से जो प्रश्न आते हैं उसको हम लोग एक मैराथन क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे जो कॉलम और रो वाइज सॉल्व होते हैं उनको। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी भी जो लेटर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, उनका जो आर्डर नंबर होता है, ये आर्डर नंबर से लेटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं कि कैसे हम लोग किसी भी लेटर के आर्डर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या आर्डर नंबर से लेटर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास लेटर सीरीज को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में फ्रेंड्स बेसिकली आपको कुछ इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं सभी पूछे हुए एग्जाम्स के हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं किस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लो भाई, ये है BDGKP और यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। अच्छा, जैसे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था नंबर सीरीज में, अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही तो उसमें प्लस का रूल लग रहा है, कम हो रही तो माइनस का रूल लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, तो जैसे देखो ये B है, D है, G है, K है, P और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो अब आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए कि इसका लेटर नंबर क्या होगा। जैसे इसका आर्डर नंबर B का 2, D का 4, G का 7, K का 11, P का 16 होता है। अब इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का, यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का, यहाँ पर कितने का गैप है, 5 का। तो यहाँ पर कितने का गैप हो जाएगा, 6 का गैप हो जाएगा। और 16 और 6 जब ऐड करोगे तो आप 22 हो जाएगा, और 22 का जो आर्डर नंबर होता है क्या होता है, B होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको आर्डर नंबर पता है तो आप तेजी से आंसर कर सकते हो बेसिकली, नहीं तो आप ABCD के माध्यम से तो सॉल्व कर ही सकते हो। ओके, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका आंसर क्या हो गया, B हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टाइप प्रश्न, ये सिंगल लेटर बेस्ड सीरीज था। ओके, अब यहाँ पर आपको डबल लेटर बेस्ड सीरीज देखने को मिलेगा, जैसे ABCDEF। तो आप लोगों ने देखते ही इसका आंसर बता दिया कि जैसे ABCD ऐसे दो दो का ग्रुप बनाते हुए लिखा गया है, तो जो नेक्स्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, G और H हो जाएगा। क्योंकि F के बाद में क्या आता है, G आता है। जैसे A के बाद B के बाद में C, D के बाद में E, F के बाद में G। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है फ्रेंड्स, ये भी दो लेटर का ग्रुप है। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 1 और 2 तो बहुत आसान था, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, N है, LNKO। तो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। अब आप देखने का प्रयास करिए। अच्छा, अगर यल के बाद में यम आता, ठीक बात है, तो यम के बाद यहाँ पर यल आना चाहिए, यहाँ पर ये सीरीज हो गया गलत। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एन के बाद में यहाँ पर आना चाहिए ओ, यहाँ पर के है, तो यानी कि ऐसा ये नहीं सीरीज जैसे इसमें चला था कि बी के बाद में सी, डी के बाद में ओ सीरीज नहीं है। अब आप इसको देखो, एन के बाद एन, यहाँ से देखिए एन से अगर एक कम करेंगे तो मिलेगा आपको यम, यम से अगर एक कम करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यम से -1 करेंगे तो यल मिलेगा, यल से -1 करेंगे तो के मिलेगा। यानी कि जो नेक्स्ट लेटर होगा यहाँ पर हम लोग -1 करेंगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा, यानी कि हो जाएगा जे।
इसके आर्डर नंबर को आप लोग ध्यान रख सकते हो या नहीं भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे एन का पहला लेटर एम, एम का पहला लेटर एल, एल का पहला लेटर के, तो के का पहला लेटर क्या हो जाएगा, के पहले का लेटर जे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप लोग पूरा ना सॉल्व करके आप ऑप्शन को भी मैच कर सकते हो। ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में पहला लेटर जे होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब चूंकि यल से एम पर जाने के लिए तो यल के बाद एम आता है, तो यानी कि एल प्लस 1 एम हो गया, एम के बाद एन आता है प्लस हो गया, एन के बाद में ओ आता है प्लस हो गया, तो ओ के बाद में प्लस जो आता है वो आता है आपका पी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जे पी। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा जे एंड पी। तो इसी तरह से आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से लेटर सीरीज पर जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, चलिए और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 फ्रेंड्स आपको 3 लेटर भी आपको देखने को मिल सकती है सीरीज। तो जैसे इसमें होता क्या है, बेसिकली ऐसा हो सकता है साइक्लिक क्रम में चल सकता है। तो ये जो आप लेटर देखोगे, जैसे आप देखो एफ जी सी, तो ऐसा कोई ऑर्डर इसमें बन नहीं रहा है। तो आप इसमें फर्स्ट लेटर को, इसमें जितने भी सीरीज में जो लेटर लिखे गए हैं 3 का पेयर के रूप में, तो इसके फर्स्ट को और इसके फर्स्ट को, इसके और इसको इस तरह से आप मैच कर सकते हो। तो जैसे देखो एफ और एच में देखेंगे तो +2 है, तो यानी कि इसका आर्डर नंबर अगर हम लोग देखें, एफ का तो होता है 6, एच का होता है 8 और जे का होता है 10। तो यानी कि इसमें +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, तो यहाँ भी +2 होगा। और जे यानी कि 10 + 2 होता है 12, और 12 पर जो लेटर होता है एल, एल बार 12 इंग्लिश में 12 होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हो गया। अब यहाँ पर भी आप ऑप्शन से मैच कर सकते हो कि जो भी ऑप्शन में एल होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जी के बाद में आप लोग देखें तो जी के बाद में एच, एच के बाद में आई, तो आई के बाद में क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी, सी से 2 कम यानी कि ए से 2 कम यानी कि वाई, तो वाई से 2 कम आपका क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स तो होगा नहीं, डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर नंबर 3 1 और इसका 25 और इसका 23। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या होता है 3 का जो पेयर होता है, इसमें पहले लेटर को पहले से मैच करने की कोशिश करिएगा, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से मैच करने का प्रयास करिएगा, तो आप लोग आसानी से इसके प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, हो सकता है कोई में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, या हो सकता है सभी में प्लस प्लस का रोल लग रहा हो, और या हो सकता है सभी में माइनस माइनस का रोल लग रहा हो। तो ये भी आपका एक पैटर्न होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जो आपका सीरीज होगा उसमें कुछ लेटर स्मॉल लेटर में होंगे, कुछ कैपिटल लेटर होंगे, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये सीरीज सेम उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ बनाया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर पहला फर्स्ट है, इसके बाद में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर क्या होगा स्मॉल लेटर। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर से भी मैच कर सकते हो कि अब आपका जो भी ऑप्शन होगा वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए। जितने भी कैपिटल लेटर वाले होंगे उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एम को अगर आप लोग देखेंगे तो इसका ऑर्डर होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। अब आप यहाँ पर देख सकते हो +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +2 और 19 + 2 कितना होता है 21, और यहाँ पर हो जाएगा यू, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी चीज़ें आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यह भी हो सकता है कि जो सीरीज बने यहाँ पर एक लेटर स्मॉल लेटर हो, दूसरा कैपिटल लेटर हो, तो इस तरह से भी बनेगा, तो आपको भी वहाँ पर घबराना नहीं है, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे देखो बी के बाद में सी, अब इसका जस्ट नेक्स्ट लेटर यहाँ पर क्या बन गया स्मॉल लेटर, और ये कैपिटल लेटर। अब ये देखो कैपिटल लेटर यहाँ पर स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर यहाँ स्मॉल लेटर, यानी कि ये जो सीरीज बनाया गया है इन 2 लेटर का पेयर के रूप में बनाया गया है, और इसका जो लास्ट लेटर है वो यहाँ पर स्मॉल लेटर बन जा रहा है। तो जो यहाँ एफ है ना, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा स्मॉल लेटर बन जाएगा, और एफ का नेक्स्ट लेटर क्या होता है जी, और वो ये कैपिटल हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरह से है, आप लोग इसके लेटर को ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के बाद में आप लोग पाएंगे कि ये है लेटर PQR, और इसी PQR का प्रयोग करके एक सीरीज बनाया गया है।
तो आप लोग यहाँ से खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई 3 ही लेटर है और उसी से सीरीज हमें बनानी हो तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसको हम एक साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है PQR, यानी कि पहले P लिखा गया, अब हो सकता है पहले Q लिखा जाए, इसके बाद में R लिखा जाए। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पर 4 लेटर होते, S भी होता, तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस में चलता। चूँकि आप जो सीरीज देख रहे हो इसमें सभी क्या है, 3 लेटर्स ही हैं और वही सेम लेटर हैं। तो जब भी सेम लेटर देखें तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस का रूल लगा हुआ है, यानी कि पहले P है, फिर Q है, R है, तो दूसरा जो शुरू होगा Q से, तीसरा शुरू होगा R से, फिर P से शुरू होगा। तो जो नेक्स्ट लेटर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, Q से शुरू होगा। और यहाँ पर देखो Q के बाद में R था तो सेम वही प्रोसेस R हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा। तो ये आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस के माध्यम से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, आपको दिख रहा है एट, बैट, फ्लैग, माउंट। तो इस तरह से जब प्रश्न देखें तो आप लोग इसके लेटर को मैच करने की कोशिश मत करिएगा। जब भी मैच वाले प्रश्न आएंगे वो बेसिकली कैपिटल लेटर पे होते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आपको यह ध्यान देना है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पर 2 लेटर हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं। वैसे अगर आप इसके लेटर को मैच करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं मैच कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस मैच ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके इसके लेटर को फाइंड आउट करना है। जैसे 2, 3, 4, 5, तो जो नेक्स्ट यहाँ पर लेटर, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो ऐसा वर्ड आएगा जिसमें 6 लेटर हों। तो अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाइन में कितना है, 4 है, 7 में कितने हैं, 5 हैं, और लीनियर में कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर। ओके, अच्छा ये डिपेंड करेगा जो आपका ऑप्शन होगा। ओके, तो ये जो होता है क्वेश्चन, ये ऑप्शन बेस्ड होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें लेटर कितने हैं, किस वर्ड को कितने लेटर से बनाया गया है, इस पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रश्न को देखा ये अलग अलग टाइप के प्रश्न थे। हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी भी टाइप पर आधारित लेटर सीरीज पर प्रश्न आता है तो वो हमसे छूटने ना पाए, इसलिए हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टाइप्स पर लेटर सीरीज के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ओके, तो चलिए है अब देखते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है लेटर सीरीज का, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर आप लोग अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लेटर दिखेगा AB और C, ABC इसमें दिख रहा है, बट इसमें जो आप देखोगे मेजॉरिटी क्या है, AB। यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या है, मेजॉरिटी AB। तो अब इस सीरीज को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। जैसे आप मान लो इस ABC को पकड़ो और इनको अभी छोड़ दो, AB। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक AB यहाँ आ गया, AB, और ये AB जो है एक स्टेप आगे बढ़ गया, यानी कि AB एक क्या है, एक न्यू टाइप का प्रश्न है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। इस ABC को पहले यहाँ पर रखा गया है, इसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AB और AB, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप पर था, यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आ गया, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड स्टेप पर आ गया। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट सीरीज बनेगा वो ये जो ABC है ये चला जाएगा फोर्थ स्टेप पर, यानी कि ये जो AB लास्ट में बचा हुआ है इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AB और ABC। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर AB और ये चला आया फोर्थ स्टेप पर। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो लेटर पर आधारित इस तरह से प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, रूपी है, ऋणा है, परस्यू है, स्पेयर है और सेपरेट है। तो जब भी इस तरह से प्रश्न दिखें तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ भी कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसको आप प्लस और माइनस के माध्यम से प्रूव कर पाओ, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी होंगे। ओके, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें किसी एक स्पेसिफिक लेटर को हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसी लेटर को हम लोग पकड़ के और उसको मतलब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है रूपी, ठीक है, यहाँ पर क्या है आर है फर्स्ट लेटर, और यहाँ भी यू है, तो और किसी में यू नहीं दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर सेकंड में है, बस थर्ड में है, सेकंड में नहीं है। फर्स्ट में आर है, यानी कि सभी में आर हमको दिख रहा है, तो हम इस आर लेटर को पकड़ रहे हैं और इसको पकड़ के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप पर आर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेकेंड स्टेप पर है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड स्टेप पर है, इसमें आ गया फोर्थ स्टेप पर, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आ गया फिफ्थ स्टेप पर। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब जो आर वाला वर्ड होगा वो आना चाहिए सिक्स्थ लेटर पर, सिक्स्थ आर्डर पर, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए सिक्स्थ आर्डर पर। अब आप ऐसे ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करेंगे कि जिसमें आप यह देखेंगे कि आर छठे नंबर पर है, उसी को आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब वो जिस भी ऑप्शन में होगा ABCD करके होगा, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, अगर कोई ऑप्शन है तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टाइप था कि इसमें आपको क्या करना होता है, किसी एक लेटर को पकड़ना होता है और उसको स्टेप वाइज देखना होता है किस स्टेप में और किस सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहा है। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट टाइप। चलिए ये देखते हैं, उसी पर आधारित ये भी है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर X दिख रहा है और ये I दिख रहे हैं, तो इस पर भी पैटर्न प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पैटर्न पर भी। अब इसको आप देखिए, X यहाँ पर फर्स्ट आर्डर पर है, यहाँ सेकंड पर, और यहाँ पर थर्ड पर, यहाँ पर फोर्थ पर, और यहाँ पर फिफ्थ पर है। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा भाई, या सिक्स्थ आर्डर पर हो जाएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ हो गया ये सिक्स्थ ऑर्डर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कुछ इन्हीं टाइप्स पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टाइप से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एक बार हम लोग देख लें और उन सभी का प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों से पूछा जाता है लुप्त अक्षर को पता करिए। अब इसको हम लोग कई माध्यम से, कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जब भी इस तरह से आपको प्रश्न दिखें तो सबसे पहला हम लोग का अप्रोच होता है कि हम लोग ऑप्शन से कैसे कर लें, या इसको हम लोग पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पेयर होता है, जैसे मान लो हमारे पास 6 लेटर हैं, अब ये जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेटर पर, ठीक है, कितने लेटर हैं। अब जैसे मान लो अगर 6 लेटर हैं तो इसको हम 2 और 3 के पेयर के रूप में देख सकते हैं। 4 तो होगा नहीं बेसिकली इस प्रश्न में। अब अगर मान लो 9 लेटर हैं तो इसको हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे। अब अगर मान लो 12 का है तो 12 का होगा तो 3 या 4 का हम लोग यहाँ पर पेयर बनाएंगे। ओके, अभी हम लोग इसको यहाँ भी देखेंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से ही बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आ जाए 15 लेटर, तो 15 को हम लोग बेसिकली पेयर जो बनाते हैं 3 और 5 का। अब अगर मान लो 18 कहा जाता है तो इसको हम लोग बनाते हैं 3 का और 6 का। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम क्या करना है, लेटर को काउंट कर लेना है और इसके बाद में इस रूप में आपको पेयर बनाना है। 6 होंगे तो 2 3, 9 होगा तो 3 3, 12 होगा 3 4, अगर 15 होगा तो 3 और 5 और 18 होगा तो 3 6। ये तो हो गया पेयर के माध्यम से। अब जैसे मान लो अभी भी हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल अब हम लोग आते हैं कि इस प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से कैसे और तीव्र गति से सरल माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जैसे भाई LU यहाँ पर ब्लैंक है, TU PL UBTU, और यहाँ पर ब्लैंक LUBT, ब्लैंक P, ब्लैंक UBTUP। ये प्रश्न है। इन लेटर को जहाँ पर ये लुप्त हैं, जहाँ से ये मिस हैं लेटर, इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे
कि अब हम लोग ऑप्शन को यहाँ पर चेक करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है इसको आप पकड़ने की कोशिश करिए और इसको ऑब्जर्व करिए। जैसे मान लो यहाँ फर्स्ट जो लेटर है ये है टी के पहले और यू के बाद में, तो हमारा पहला अप्रोच यही होगा कि हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि टी के पहले ऐसे जो पूरी सीरीज है उसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। उनको ऑब्जर्व करने के बाद में हमें तुरंत आइडिया लग जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ देखिए, अगर टी के पहले हम लोग देखें तो अभी यहाँ ब्लैंक है, यहाँ टी के पहले बी है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। टी के पहले क्या है, बी है, यहाँ भी टी के पहले बी है, यहाँ भी टी के पहले बी है। यानी कि जब इस सीरीज को हम लोगों ने ध्यान से देखा तो इस पूरी सीरीज में क्या है कि टी के पहले क्या है, बी मिल रहा है। और यहाँ पर जो पूछा गया है फर्स्ट स्टेप में, ये पूछा गया है कि टी के पहले क्या होगा, तो टी के पहले यहाँ पर भी फिक्स हो गया, क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे या हटा देंगे जिसमें क्या होगा, बी से स्टार्टिंग नहीं होगा। जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी कैंसल आउट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लेटर हमें फिलअप करना था, बी करना था, और यहाँ पर यल है और यहाँ पर पी है, इसलिए ये कैंसल आउट हो गए। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच। यहाँ से दो ऑप्शन, अब हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें है बी और बी से स्टार्ट है। अच्छा, इसका लास्ट लेटर यल है, इसका लास्ट लेटर यल है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लास्ट फिलअप करना है, क्या करना है, यल करना है। ओके, ये अप्रोच हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर अब जो दूसरा हमें फिलअप करना है वो फिलअप करना है यू के बाद और यल के पहले, यहाँ पर देखिए टी के बाद यहाँ पर फिलअप करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है यल है लास्ट में और एक है यहाँ पर यल है। यहाँ पर बी था पहला, ये बी फिक्स हो गया। अब जो यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड नंबर पर पी है और यहाँ पर यू है। अब हम लोग यह चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकंड लेटर पुटअप करना है। जो दूसरा फिल्म जो यहाँ पर लुप्त अक्षर है वह है दूसरे आर्डर का, और दूसरे आर्डर का जो है यहाँ पर यू है। और ऐसा हमें सीरीज में कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई लेटर डबल बार हो। अगर यहाँ पर हम लोग यू को रखते हैं तो ये जो यू है डबल बार हो जाएगा, जो कि सीरीज हो जाएगी गलत। तो अतः यहाँ से हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पहले हमें रखना है बी, उसके बाद में यहाँ पर रखना है पी, और इसके बाद में टी के बाद में रखना है यू, और यहाँ पर यल तो हम लोगों ने पहले ही रख दिया था। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से और कई मेथड से सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसी प्रश्न को एक सेकंड मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे मान लो ये हमें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या फिलअप करना है, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन मेथड। ठीक है, आप किसी भी लेटर को पकड़ सकते हो और उससे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, अब जैसे मान लो इसको अब हमें पेयर नंबर पेयर के माध्यम से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने बताया कि सर्वप्रथम आपको इस पूरे लेटर को काउंट करना है। जैसे देखिए काउंट कैसे करना है, पहले जितने भी लेटर हैं इनको काउंट कर लीजिए, इसके बाद में जो ब्लैंक है इनको काउंट कर लीजिए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 22 और 2 24 लीटर हैं। अब अगर मान लो 24 लीटर हैं तो यहाँ पर आप जो पेयर बना सकते हो 24, यहाँ पर 4 और 6 के रूप में पेयर बना सकते हो। ये हो गया हमारा, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था 18 तक। अब मान लो इसमें टोटल कितने लीटर हैं, 24 लीटर हैं। तो जो 24 लीटर वाला सीरीज होगा उसको हम लोग जो ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, 4 और 6 के रूप में ग्रुपिंग करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आ गया 4 और 6 को, तो अब इसको हम लोग भाई ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे मान लो अब यही प्रश्न है हम लोगों का, तो इसको अब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। अब जैसे देखो यल यू ब्लैंक टी यू पी एल है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो पी। अब अच्छा हम लोग अब यहाँ पर एक संशय हो गया कि हम लोग पहले 4 का बनाए कि 6 का बनाए, तो अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ठीक है, अब इसको अभी एक मेथड से और हम लोग देखेंगे कि कितने माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लो भाई 4 है और 6 हो, तो पहले हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं 6 की पेयर बनाने की। तो जैसे 2 और 2 4 और ये 5 और ये हो गया 6, यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 5 और 6, 2 2 4 5 और ये 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया। ओके, अब ये हो गया हमारा ग्रुपिंग का मेथड।
अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो LU_TUPL, ठीक है। इसके बाद में LUBT है। तो अब देखो LUB है, T है, यानी कि LUBT है। यहाँ पर देखो LUBT है, सभी में क्या हो रहा है, UBT है यहाँ पर। तो यानी कि U के बाद में हर जगह B आ रहा है, U के बाद में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। अब ये देखो कंप्लीट हो गया, LUBTUP, LUBTU, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P। देखो ये कंप्लीट होता हुआ चला जा रहा है, LUBTU, और ये हो गया P, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको देखिए, अब ये क्या है, UBTUP है। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर गायब है, तो आप देखोगे तो जितने भी ये ग्रुपिंग के हैं सबका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, यल आ रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर यल हो जाएगा। ये भी देखो कंप्लीट हो गया, LUBTUP। अब इसको आप फिलअप कर सकते हो। B, देखो यहाँ से भी अब सभी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। B U L, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ से भी राइट आंसर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब रही दूसरा मेथड हम लोगों का कि इसको हम लोग कैसे सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड अप्रोच यह होता है फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का कि जहाँ भी इस सीरीज में ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर दिखें, क्या होता है, जहाँ पर नंबर ज़्यादा लेटर दिखें, जहाँ नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा आपको दिखें, वहाँ से उस सीरीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अन्यथा आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि पहले लेटर को काउंट करना है। अगर इस पर लेटर आते हैं तो आप इस रूप में ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स अब ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यानी कि लेटर पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया और यह भी देखने का प्रयास किया कि कैसे इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को अगर आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसको हम लोग एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिसमें नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।